गाइस, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। जितने भी बच्चे यूपी बीएड से हैं उनको मैं पैटर्न दिखा दूं कि कैसा आता है एक्चुअली में एग्जामिनेशन जो हमारा पेपर है, यानी ये मेन एग्जामिनेशन जो होता है हमारा उसका पेपर है। और इसका देखिए कितने अच्छे से मैं बताऊंगी। और जो भी बच्चे जैसे ये जो है वो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी का है, ठीक। तो जो बच्चे अदर टीचिंग एग्जाम्स के हैं, मतलब अदर टीचिंग सब्जेक्ट है उनके पास, इंग्लिश हिंदी वॉट एवर इट इज़ जो भी है, तो वो क्या करेंगे, उनके ऊपर भी यही वाला पैटर्न लागू होगा। मतलब उनके में भी इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग सभी में शिक्षण जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि आप सामाजिक अध्ययन में या फिर हिंदी में या अंग्रेजी शिक्षण में आप सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करेंगे या सहायक सामग्री क्या होती है। देखिए टेलम आपके लिए ना, मैंने पहले कहा है, बैसाखी का काम करता है, तो वो वाला जो हिस्सा है, वो वाला भाग है, आपको देख के जाना है। इसमें जितने भी हैं मैं आपको दोबारा से करवा दूंगी अगर नहीं होगा। वैसे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने नहीं की है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाली प्लेलिस्ट में टीचिंग ऑफ जो सोशल स्टडी के बच्चे हैं, मैंने ये वाली प्लेलिस्ट में ये वाला हिस्सा छुआ ही नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है, तो पहले पेपर को समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। आपको खंड दिए होंगे तो आप करेंगे। सबसे पहले आपको करना होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब कह रहे हैं कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 10 अंकों का है। आप क्या करेंगे, कोई भी प्रश्न को चुनेंगे। अभी देखिए इसमें से प्रश्न दिए गए हैं हमें, लगभग कितने प्रश्न दिए गए हैं? लगभग हमें दिए गए हैं 4 प्रश्न दिए गए हैं लॉन्ग में। उसमें से हमें कौन से कितने करने हैं? उसमें से हमें करने हैं कोई 2 प्रश्न। 4 में आपको कोई 2 करने हैं। देखिए कितना ज्यादा चांस आपको मिला है, आप कोई भी 2 कर सकते हैं। और देखिए चारों ना बहुत ज्यादा इजी हैं। ये 2022 का पेपर है, मैं सच बता रही हूँ, और ये बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले कहा गया है सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए ये वाला कॉर्नर हम लोग कर चुके हैं, ठीक, देख लीजिए, नहीं देखा है तो। और ये पढ़ के जाइए। देखिए जो सब्जेक्ट है आपका उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, तो उसके फ्रंट पेज पे लिखा है कि विद्यालय आखिर है क्या, जेंडर आखिर है क्या, और जो भी चीजें हैं, ठीक है, जेंडर स्कूल और जो हमारा समाज है वो क्या है, ये चीजें जो उसका बेस है वो तो पता होना चाहिए। अब उसमें कह रहे हैं पाठ्यक्रम में भाषा को बताइए, यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो अगर आपको भाषा ही नहीं पता होगी या पाठ्यक्रम ही नहीं पता होगा कि पाठ्यक्रम एक्चुअली में कहते किसे हैं, क्योंकि अक्सर लोग पाठ्यक्रम को सिलेबस से मतलब कर लेते हैं कंपेयर, और कहते हैं सिलेबस ही जो है वो पाठ्यक्रम है, बट ऐसा नहीं है। आपको पाठ्यक्रम भी समझना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी। ऐसे ही सभी के जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो जैसे बाल्यावस्था और उसका विकास है, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि विकास क्या है और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता है, और किसने कौन सी थ्योरी दी है। देखिए ये बेसिक है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, जो नाम है उसका मतलब तो पता होना चाहिए आपको। जितनी थ्योरीज हैं उनको आप बढ़िया करके कीजिएगा, क्योंकि हम ये भी देखेंगे, क्योंकि जो लर्निंग एंड टीचिंग थी उसमें भी कॉल रोजर्स की थ्योरी आई थी 2022 में। ये बहुत ही ज्यादा आसान पेपर था, ठीक है, सारे ही पेपर आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और बीएड में आसान ही आता है। आप बस बनाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, बस पढ़ते रहिए और मतलब क्रांति लिख दीजिए। क्या है, देखिए सामाजिक विज्ञान का, इसमें से आपको क्या करने, 4 दिए गए हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में आपको कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। दिया गया है सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए, यानी आपको प्रकृति बतानी है, आप इसकी जगह विशेषताएं, प्रकृति सब कुछ बता दीजिएगा, और डेफिनेशन तो देना मत ही छोड़िएगा। मतलब आपने अर्थ बताया, उसकी अवधारणा बताई, उसके बाद उसकी परिभाषाएं बताई, उसके उद्देश्य बताए, उसके लक्ष्य बताए, उसकी प्रकृति बताई, इतने में तो आपकी कॉपी अच्छे से भर जाएगी। और कोई लॉन्ग कीजिएगा तो 6 पन्नों से कम का लॉन्ग आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 80 नंबर का पेपर कर रहे हैं तो उसमें 6 पेपर्स का आपको लॉन्ग करना ही करना है, ये आप सोच के जाइएगा। शॉर्ट जो करेंगे वो आपका 2.5 पन्ने में हो, ठीक है, वो 2.5 पन्ने में होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 आप करेंगे स्टार्टिंग में, वो आपके 6 पन्ने के, 5.5 या 5 पन्ने के जरूर होने चाहिए, ठीक है। उसका कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। देखिए जो बीएड वाले बच्चे होते हैं वो अक्सर 6 से 9 या फिर 10th तक के लिए माने जाते हैं, एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप टीजीटी पीजीटी करेंगे तो फिर तो आगे का मतलब बात हो जाएगी, या आप नेट क्वालिफाई करते हैं वो अलग की बात हो जाती है। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होते हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें उसी से संबंधित जो प्रश्न आएंगे तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको देख लेने हैं। माध्यमिक स्तर के हिसाब से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको देख के जाइए।
तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगला अगर हम लोग देखें तो दूसरा इसमें दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधुनिक परंपरागत शिक्षण विधियां कौन सी हैं। किसी एक शिक्षण विधि के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। शिक्षण विधियां ना बहुत ही ज्यादा आसान है। कोई भी एक मेथड, जैसे हम लोग विधि क्या है, जिसका प्रयोग करके हम बच्चों तक ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। एक विधि सबसे ज्यादा सामाजिक जो विज्ञान है उसमें यानी सामाजिक अध्ययन में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, जो है व्याख्यान विधि, जिसमें जो कि टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, ऐसे कई सारे। तो ये कह रहे हैं आधुनिक का मतलब आजकल जो यूज की जाती है, यानी जो संरचनावाद है उनके अकॉर्डिंग कौन सी विधि है जो सामाजिक विज्ञान के लिए उपयोगी है, और उनमें से मतलब बताना आपको सभी के बारे में है, डिटेल में बता देना अच्छे से। पहले आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण क्या है, फिर उसकी आधुनिक धारणा को बताएंगे, फिर जो शिक्षण विधियां हैं उनको थोड़ा आप डिटेल करेंगे, उसके बाद उसमें से किसी एक को बहुत ही मतलब सारी विधियों के नाम लिखने के बाद उसमें से किसी एक को उठाएंगे और उसको अच्छे से डीप में एक्सप्लेन कर देंगे हेडिंग्स के साथ में। ठीक, अगर अगला बात करें तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व चर्चा कीजिए। देखिए इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए नहीं मिला तो आपकी बुरी किस्मत हो सकती है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ये इतना ज्यादा बल्कि आता है, मैं बता रही हूँ 99.9% चांसेस है, मैं 1% नहीं कह रही, लेकिन ये जो 99.9% चांसेस है ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी में, अगर आप फर्स्ट ईयर बीएड में। ठीक है, तो ये वाला आप क्वेश्चन याद करके जाइएगा। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज घुमा के दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, फिर देखें अगला क्वेश्चन, तो कह रहे हैं पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं। आपके विचार में पाठ्य योजना का अर्थ अच्छा है क्या, मतलब उपागम जो है वो अच्छा है और क्यों, चर्चा कीजिए। देखिए पाठ्य योजना के बारे में हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं, ये सारे ही जो सब्जेक्ट हैं वो इंटीग्रेटेड हैं। किसी ना किसी प्लेलिस्ट में आपको ये पाठ्य योजना भी दिखाई दे जाएगी, तो अगर हो सके तो दूसरी प्लेलिस्ट को भी आप चेक कीजिए, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी पाठ्य योजना क्या है, बेसिक। देखिए पाठ्य योजना का होना एक शिक्षक के पास बहुत ज्यादा जरूरी है। पाठ का मतलब है जो चैप्टर है उसकी, योजना का मतलब एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप शिक्षण के कार्य करने से पहले कुछ प्लानिंग करेंगे, कहीं जाने से पहले कुछ प्लानिंग करेंगे। अगर जाने से पहले कहीं प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपकी सारी जो मतलब किया धरा वो सब पानी में फिर जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, कुछ तैयारी करेंगे। इसलिए कहते हैं कि कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पता होना चाहिए कि आज मैं बच्चे को कौन सा कंटेंट देने वाला हूं, या कौन सी चीज प्रोवाइड करने वाला हूं, या उस तक कौन से ज्ञान को पहुंचाने वाला हूं, और किन किन विधियों के माध्यम से, किन किन टेक्निक्स के माध्यम से। ये सारी चीजें शिक्षक को पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता होती हैं तो वो शिक्षण का कार्य अच्छा नहीं हो सकता। हम किसी भी चीज को बिना प्लानिंग के करेंगे वो फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए चारों क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आया। अब हम खंड बा में आएंगे, तो खंड बा में हमें आते हैं लघु उत्तरीय। सब पहले हमने दीर्घ देख लिया, 4 में से कोई 2 करने थे, चारों ही क्वेश्चन आसान थे। आप उन चारों में से अगर चारों को भी रेडी कर लेते हैं, मैं सच बता रही हूँ फंस जाएंगे उसी में से। ठीक है, फिर भी मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर और भी जो 16, 17, 18 के हैं उनको भी, 16, 17, 18, 19 तक के जितने भी हैं, या 20 तक के जितने भी हैं, मैं सबको डिस्कस कर लूंगी। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी के अदर जो सब्जेक्ट हैं उसके भी। अब देखिए इसमें कह रहे हैं किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न कितने का है, कितने अंक का है, 5 का है। जो दीर्घ उत्तरीय थे वो कितने के थे, 10 अंक के थे। यानी एक जब आप करेंगे लॉन्ग तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए 5-5 के हैं। तो सबसे पहला आ रहा है पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है और लक्ष्य क्या है। देखिए मैं पाठ्यक्रम पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। कह रहे हैं शिक्षण के 4 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। ये अभी हमने नहीं किया है क्योंकि ये टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी के अंडर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आसान बहुत है ये सारे सूत्र। कह रहे हैं योजना विधि के गुण एवं दोष पर चर्चा कीजिए। अभी हम ये नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तो उसमें भी हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए ये सारी चीजें ना बिल्कुल हलवा है, आप इनको भी पढ़ के जाएंगे तब भी आपका पेपर फंस जाएगा। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान में सेमिनार किस प्रकार से सहायक होते हैं। सेमिनार आप देखते हैं कि एक जो है वो भाषण दे रहा है और बाकी सभी बैठ के ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम चर्चाएं करवाते हैं, बच्चों में ही डिबेट्स करवा देते हैं। तो क्या है सेमिनार किस तरीके से सामाजिक विज्ञान में जो हमारी सोशल साइंस है उसमें कैसे उपयोगी है। ठीक है, देखिए जो सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ब्रॉड है, और सामाजिक अध्ययन क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है। ठीक है, तो अगर अगली की बात करें तो 9 दिया गया है
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन सी प्रविधियां सहायक होती हैं? देखिए, मैं कुछ चीजें बता दे रही हूँ। सामाजिक विज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति और क्या होता है सामाजिक विज्ञान, वो तो पढ़ के जाएंगे ही आप। साथ में सामाजिक विज्ञान की विधियां, प्रविधियां पढ़ के जाइएगा, उसके उद्देश्य, उसके जो लक्ष्य हैं, सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको प्लीज देख लीजिएगा। जैसे महत्व हो गया, उसके लक्ष्य हो गए, उद्देश्य हो गए, ठीक, उसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी का पूरा पेपर फंस जाएगा अगर आपने पूरा सोशल यानी साइंस को आपने अच्छे से पढ़ लिया कि उसके महत्व, लक्ष्य, उद्देश्य, टीचर लर्निंग मटेरियल और ये जो विधियां हैं, टेक्निक्स, मेथड्स, जितनी भी चीजें, उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, बना बना के लिख दीजिएगा। हेड जो लाइंस हैं यानी हेडिंग्स हैं, उनको क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, उनको हाईलाइट कर दीजिएगा। हाईलाइटर का यूज बहुत कम कीजिएगा, हो सके तो ब्लैक या ब्लू पेन का यूज कीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में भ्रमण के महत्व की व्याख्या कीजिए। देखिए, हम लोग जो हैं तो वो प्रत्येक विषय के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बच्चा जब किसी चीज को, जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर वो अपना जो अनुभव है वो मतलब असल जिंदगी से सीखता है। एक्चुअली में पढ़ाई बच्चों को ना रटवाने की चीज तो होती नहीं है। जिंदगी भर बच्चे को यही लगता रहता है कि यार मेरे ऊपर बहुत बोझ है, या मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन एक वक्त के बाद उसको समझ में आता है यार, लेकिन उसे व्यवहारिक रूप से सिखाया नहीं जाता, वो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से सीख रहा होता है। तो फील्ड ट्रिप से क्या होता है, जब हम वो क्षेत्र भ्रमण पे जाता है तो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, चीजों को छूता है। अब सामाजिक विज्ञान है, उसको एक इंडस्ट्री के बारे में बताना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां आप उसको क्षेत्र भ्रमण पे लेके जाएंगे, वहां वो लोगों को काम करते देखेगा, उनसे बातचीत करेगा, तो वो एक अलग अनुभव कर पाएगा चीजों के बारे में। तो आपको क्या करना है, एक बार बढ़िया करके पढ़ लेना। नहीं है कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगी, इस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। अभी आप देखिए कि कैसा पेपर आता है। तो यानी इसमें हमने क्या समझा, हमने कहा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने करने थे, हमें कितने करने थे, 2 करने थे, और हमें कितने करने हैं, लघु कितने करने हैं, तो 4 करने हैं। अगला देखिए, तो इसमें कहा गया है सूक्ष्म शिक्षण। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के गुण एवं दोष लिखिए। जो माइक्रो टीचिंग है, अगर आप बीएड कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में अगर होंगे तो वो आपको एक माइक्रो टीचिंग की फाइल मिलती है। माइक्रो टीचिंग का मतलब है छोटी छोटी कक्षाओं में बांट देना। जैसे आप एक बड़े क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समस्या हो रही है, तो क्या करते हैं जो हमारे ट्रेनर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी छोटी छोटी मतलब ग्रुप्स में हमें बांट देते हैं। 4-5 बच्चों को बैठाल के आपको पढ़ाना होता है, उसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग कहते हैं। उसके कुछ कौशल होते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, खोजपूर्ण कौशल हो गया, पुनर्वलन कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया, और भी कई सारे कौशल हैं, जैसे श्यामपट्ट कौशल हो गया। बहुत सारे कौशल ऐसे हैं, ठीक, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि खड़े होने का तरीका क्या है, छात्र के सामने मुस्कुराना कैसे है, छात्र के सामने उसको रीइंफोर्स कैसे करना है, उससे बातचीत कैसे करनी है, आपको कब कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे बात करनी है, उसको मतलब अच्छा कंफर्टेबल फील करवाना है। तो आपको बिल्कुल ट्रेंड किया जाता है, आपको पूरा माहौल बना के दिया जाता है टीचिंग करने से पहले कि आपको कैसे पढ़ाना है कक्षा में जाके। बिल्कुल वैसा ही आपको लगता है ट्रेनिंग के समय कि आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं और वो आपको आंसर कर रहे हैं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो पाए। तो उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, हम माइक्रो टीचिंग के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग सफलतापूर्वक कैसे किया जा सकता है। देखिए, ये वाला भी आपके में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आईसीटी का मतलब होता है सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो आज जो है वो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, जो आईसीटी है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो कैसे यूज हो पाती है बच्चों की शिक्षा में। हम कंप्यूटर पे उनको कोई चीज दिखा रहे हैं तो वो क्या क्या काम करेगा, सूचना तो प्रदान करिए। जैसे फोन है, फोन का बच्चे यूज कर पाते हैं और घर में ही बैठकर ना जाने कितनी चीजों को देख सकते हैं, है ना, प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो और किन तरीकों से वो यूज हो पा रही है बच्चों की लाइफ से, तो आपको पूरी डिटेल में इसको बताना है। नहीं हो पाया तो मैं इस पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करवा दूंगी आप लोगों को, ओके। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट समझ लिया, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 4 शॉर्ट करने हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं सारे ईयर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों को बाय लिखे हुए आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।